हेलो बच्चों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Our next topic is denticity of ligand. Denticity of ligand. तो बेसिकली डेंट का मतलब होता है दांत. ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिगेंड के दांतों के बारे में पढ़ना है. ठीक है, कि भाई कितने दांत हैं लिगेंड के. इंसानों के 32 दांत होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग लिगेंड के दांतों की काउंटिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो लिगेंड की डेंटिसिटी क्या होती है? तो इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड विच अ लिगेंड मेक्स विथ सेंट्रल मेटल एटम. बराबर, यहां पर डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड जो है इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड अ लिगेंड एटम या अ लिगेंड मेक्स विथ सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी डेंटिसिटी बोली जाती है. और द नंबर ऑफ डोनर एटम, सबसे कॉमन और इजी डेफिनेशन ये है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होती है. द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स a ligand have is known as डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड. किसी भी लिगेंड के पास कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं उसको उसका डेंटिसिटी बोला जाता है. अगर लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड. अगर लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम है तो हम ऐसे लिगेंड को यूनिडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं. यूनिडेंटेड लिगेंड्स. तो यूनिडेंटेड लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम होता है. समझना, दीज है, मैं जनरल फ्रेमवर्क बना रहा हूं. यहां पर हम लोग लिखेंगे डोनर एटम्स. ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखूंगा फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और यहां पर लिखूंगा satisfies the valencies या dash number of valency of metal atom is satisfied. क्योंकि अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, जैसे जैसे चीज़ें आगे आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे. तो यूनिडेंटेड लिगेंड की बात करें तो उसके पास एक डोनर एटम होता है, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और वो मेटल एटम की एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है. एग्जाम्पल में यहां पर आपके पास दो टाइप के लिगेंड है. पहला है एन आयोनिक. अगर आप एन आयोनिक की बात करें तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सब लिगेंड जो है दे आर योर यूनिडेंटेड लिगेंड्स. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे Cn माइनस, NH2 माइनस, दैट इज एमिडो. इस लिगेंड को एमिडो बोला जाता है. ठीक है, ये सबके पास आप देख सकते हो कि एक ही डोनर एटम्स है. अब यहाँ पर ये चीजें आपको कंफ्यूज ना करे, उस बात का ध्यान रखना कि साइनाइड में जो डोनर एटम वो नाइट्रोजन है. भले इसके कंपाउंड के अंदर दो एटम्स है लेकिन डोनर नाइट्रोजन है. यहाँ पर भी डोनर एटम नाइट्रोजन है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अब इन दो एक्सेप्शंस के बारे में भी समझ लो, CO3 माइनस 2 और NO2 माइनस, CO3 माइनस 2 और NO2 माइनस. इन दोनों के पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स हैं, लेकिन वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो काफी कम होता है. अगर आप कार्बोनेट की बात करो तो यहाँ पर उसका एंगल इतना कम है, लगभग ये एंगल 120 डिग्री के आसपास का होता है. तो ये एंगल इतना कम है कि ये मेटल एटम के साथ एक ही बॉन्ड बना सकता है. भले ही आपको यहाँ पर बहुत सारे डोनर एटम्स दिखें, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेटल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको यूनिडेंटेड लिगेंड बोला जाता है. जो दूसरा लिगेंड है दैट इज योर एन आयोनिक के बाद न्यूट्रल लिगेंड्स. ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स. न्यूट्रल लिगेंड्स के ऊपर एज द नेम सजेस्ट किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं होता है. इसके भी दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अमोनिया जो है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है. अब समझो बच्चों, वाटर के पास ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट फिर भी वो यूनिडेंटेड ही है क्योंकि एक ही डोनर एटम है ना.
समझ रहे हो? तो इन दोनों डेफिनेशंस को आपको साइमल्टेनियसली यूज करना है। एक डोनर एटम होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए। यहाँ पर देखो एक से ज्यादा डोनर एटम भले हो लेकिन वो एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हमने उसको यूनिडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में ही रखा है। अगर आप इसके और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड जो है वो बोला जाता है। तो ये बात हो गई हमारे यूनिडेंटेड लिगेंड की। अगर मैं किसी यूनिडेंटेड लिगेंड का आपको एग्जाम्पल समझाने का ट्राई करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनिडेंटेड लिगेंड जो है वो मेटल एटम के साथ एक ही बॉन्ड बनाता है। यूनिडेंटेड लिगेंड जो है वो मेटल एटम के साथ एक टाइप का ही बॉन्ड बनाता है। जैसे सपोज कर लो कि कोई MF6 टाइप का लिगेंड है, बराबर, MF6 टाइप का लिगेंड, ठीक है। MF6 जो है वो थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाएगा। हम लोग MCN6, ठीक है, यहाँ पर -3 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो मेटल एटम है वो 6 साइनाइड लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि 6 साइनाइड या 6 लिगेंड हो तो मेटल एटम की जो जियोमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। वहाँ पर जियोमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो ये मेटल एटम साइनाइड के साथ 6 टाइप के लिगेंड बना सकता, 6 टाइप के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो लिगेंड है वो यूनिडेंटेड है। देखो वो मेटल एटम के साथ एक ही टाइप के बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, वो मेटल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कहने का मतलब इसको हम लोग यूनिडेंटेड लिगेंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद के जो भी लिगेंड्स हैं वो आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं वर्ड कर दूंगा डाई, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर भी 1 है वहाँ पर सब जगह पे 2 2 2 आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा कि डाइडेंटेड लिगेंड कैसे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 1 1 1 को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके 2 एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। पहला है इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इथेन 1,2 डायमाइन, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। इसका नाम है इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन, इसको शॉर्ट में ENB लिखा जाता है। इथेन 1,2 डायमाइन को शॉर्ट में ENB लिखा जाता है। दूसरा जो आपका डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो है COO-, COO-। ये ऑक्जेलिक एसिड में से बना है। आप लोगों को पता है कि ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, जब इसके अंदर से 2 H+ निकल जाते हैं तब ये इस तरीके का ऑक्जेलेटो आयन बनाता है, ठीक है। इसको एक्चुअली ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं, लेकिन जब वो लिगेंड के फॉर्म में होता है तब उसको ऑक्जेलेटो बोला जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो को शॉर्ट में OX बोला जाता है। तो इथेन 1,2 डायमाइन और ऑक्जेलेटो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। ये आपके 2 डोनर एटम रखते हैं और ये मेटल एटम के साथ 2 बॉन्ड बना सकते हैं। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। MEN थ्राइस नाम का कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ठीक है। मेटल एटम का चार्ज यहाँ पर +3 है। अब यहाँ पर मैं सेंटर में मेटल एटम को ले रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल में यहाँ पर आपका मेटल एटम है। अब इथेन 1,2 डायमाइन किस तरीके से बॉन्ड बनाता है वो समझना। यहाँ पर मैं इथेन 1,2 डायमाइन 3 साइड्स पे ले लूँगा, ठीक है। ये आपका इथेन 1,2 डायमाइन एक मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर आपका दूसरा इथेन 1,2 डायमाइन मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका तीसरा इथेन 1,2 डायमाइन मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया है लाइक दिस। तो देखो 3 इथेन 1,2 डायमाइन मॉलिक्यूल्स इस मेटल एटम के सराउंडिंग में हो गए हैं। अब हर नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग।
तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। तो देखो बच्चों, एक ही लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट है। एक ही लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। ये आपका एक लिगेंड, इसके अंदर 2 डोनर एटम, ये एक लिगेंड 2 डोनर एटम, एक लिगेंड 2 डोनर एटम। अब 2 डोनर एटम मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं वो भी चेक कर लो। तो इसने एक बॉन्ड बनाया, इसने एक बनाया, इसने एक बॉन्ड बनाया और उसने भी एक बॉन्ड बनाया, इसने एक बॉन्ड बनाया और इसने भी एक बॉन्ड बनाया। तो कहने का मतलब, ध्यान से समझो, एक लिगेंड के पास 2 डोनर एटम्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाइडेंटेट लिगेंड में 2 डोनर एटम। एक लिगेंड मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ये मेटल एटम की 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देता है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बाइडेंटेट लिगेंड वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि इसके अंदर 2 डोनर एटम्स होते हैं, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं और ये 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसको शॉर्ट में EN से लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेटल, ये EN, तो इसने एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर भी इथेन जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है मेटल एटम के साथ, ठीक है, ये एक और ये 2, और यहाँ पर इथेन ने तीसरा बॉन्ड जो है वो इस तरीके से बनाया है। तो इस तरीके से इथेन 1,2 डायमाइन को साइक्लिक स्ट्रक्चर में शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो डाइडेंटेट लिगेंड जो है वो 2 डोनर एटम रखता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से ट्राइडेंटेट लिगेंड भी आ सकता है, टेट्रा भी आ सकता है। इसीलिए हम एक जनरल केस ही पढ़ लेते हैं जिसका नाम है पॉलीडेंटेट लिगेंड। जनरली मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसके बाद सीधा आपका पॉलीडेंटेट ही आ जाता है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 सभी को एक साथ पॉलीडेंटेट लिगेंड बोला जाता है। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो, पॉलीडेंटेट लिगेंड ये 3 या तो ज़्यादा डोनर एटम रखता है, मेटल एटम के साथ 3 या तो ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, मेटल एटम की 3 या तो ज़्यादा वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो EDTA हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल EDTA हो जाएगा। EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फुल फॉर्म हो जाएगा इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट इसका फुल फॉर्म है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई करो तो सबसे पहले तो इथीन मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इथीन मॉलिक्यूल को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायमाइन, मतलब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आ गए। टेट्रा एसीटेट, अब समझना, आप लोगों ने एसिटिक एसिड पढ़ा हुआ है। एसिटिक एसिड आपका ये होता है, तो एसिटिक एसिड में से एक प्रोटॉन चला जाएगा तब वो जो आयन बनाएगा उसको एसीटेट आयन बोला जाता है। ये एसीटेट आयन है, तो ये एसीटेट आयन जो है वो इधर जुड़ रहा है। एसीटेट आयन को 4 लगाना है, मतलब टेट्रा एसीटेट है। यहाँ पर एक एसीटेट आयन लाया, यहाँ पर दूसरा एसीटेट आयन, यहाँ पर आपका तीसरा एसीटेट आयन आएगा और यहाँ पर चौथा एसीटेट आयन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है बच्चों, समझना क्यों, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 बॉन्डिंग साइड्स तो आपको दिख रही होंगी। 5th और 6th बॉन्डिंग साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाइट्रोजन के ऊपर होती है। तो कहने का मतलब EDTA जो है वो एक मेटल एटम के साथ 6 बॉन्ड बना सकता है। ये पर्टिकुलर में हेक्साडेंटेट लिगेंड है, लेकिन 3 से ज्यादा डेंटेट लिगेंड को हम लोग एक जनरल कैटेगरी में रखते हैं जिसका नाम है पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, जिसका नाम है पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो ये बात हो गई डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड की। खास याद रखो कि EDTA अकेला मेटल एटम के साथ 6 बॉन्ड बना सकता है। 6 बॉन्ड मतलब ये मेटल एटम की 6 वैलेंसीज को एक साथ सेटिस्फाई कर सकता है और ये 6 डोनर एटम्स रखता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर 6 डोनर एटम्स हैं या 6 डोनेटिंग साइट्स हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी पॉलीडेंटेट लिगेंड की।
यहाँ पर डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड पूरा होता है। अब हम लोग एम्बीडेंट लिगेंड की बात करते हैं, ठीक है। एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंट आप लोगों ने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा होगा कि एम्फीबियंस लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। वर्ड एम्बी जो है उसका मतलब होता है यूनिवर्सल, फ्रॉम ऑल साइड्स। यूनिवर्सल या हम लोग समझने के लिए ऐसा ले सकते हैं फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो सभी साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, कुछ ऐसा मीनिंग निकलता है। चलो देखते हैं। ये ऐसे यूनिडेंटेंट लिगेंड है, खास याद रखो ये यूनिडेंटेंट है, एक साथ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो दीज आर यूनिडेंटेंट लिगेंड विच कैन लाइगेट विथ डिफरेंट एटम्स एंड फॉर्म्स द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, पहला डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझेंगे इसको। दे आर यूनिडेंटेड लिगेंड्स which can combine with different atoms, which can combine with different atoms and forms, अभी एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके अंदर एक से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स होती है। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आपका है SCN-, इसको थायोसाइनेट बोला जाता है। लिगेंड के फॉर्म में हो तब थायोसाइनेटो बोला जाता है। ये अगर लिगेंड के फॉर्म में हो तो इसको थायोसाइनेटो बोला जाता है। ये मेटल एटम के साथ दो टाइप की बॉन्डिंग बना सकता है। पहला है SCN के फॉर्म में और दूसरा है NCS के फॉर्म में। यहाँ पर ध्यान से देखो कि मॉलिक्यूल एक का एक ही है, लेकिन उसके अंदर जो बॉन्डिंग एटम है वो अलग अलग है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग एटम है वो नाइट्रोजन है और ऊपर वाले के अंदर बॉन्डिंग एटम जो है वो सल्फर है। इसको बोला जाता है थायोसाइनाइटो, मेटल थायोसाइनाइट। अगर हम कंपाउंड का नाम लिखे तो उसका नाम है मेटल थायोसाइनाइड, और अगर हम इस कंपाउंड का नाम लिखें तो वो है मेटल आइसोथायोसाइनाइड। तो अब डेफिनेशन को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये ऐसे यूनिडेंटेंट लिगेंड है, ध्यान से देखो, इस पूरे लिगेंड ने मेटल के साथ एक ही बॉन्ड बनाया है, मतलब कि ये यूनिडेंटेंट लिगेंड है। ये ऐसे यूनिडेंटेंट लिगेंड है जो डिफरेंट एटम्स की मदद से कंबाइन होते हैं, जो डिफरेंट एटम्स की मदद से कंबाइन होते हैं और डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो बनाते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग एम्बीडेंटेंट लिगेंड बोला जाता है। एम्बी वर्ड का मतलब यूनिवर्सल या ऑल साइड्स होता है। ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल इसका Cn- है। Cn-, तो जो Cn- है वो भी इस तरीके से दो बॉन्ड बना सकता है। पहले केस में कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है और दूसरे केस में नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है मेटल साइनाइड, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो है मेटल आइसोसाइनाइड। मेटल साइनाइड और मेटल आइसोसाइनाइड, अगर ये कार्बन के मदद से बॉन्ड बनाता है तो मेटल साइनाइड नाइट्रोजन की मदद से बॉन्ड बनाता है, तो इस कंपाउंड को मेटल आइसोसाइनाइड बोला जाता है। अब ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये भी यूनिडेंटेंट लिगेंड है, ये एक बॉन्ड बना रहा है और ये डिफरेंट एटम्स की मदद से कंबाइन हो सकता है मेटल एटम के साथ। कहने का मतलब कि ये डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना रहा है। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग एम्बीडेंटेंट लिगेंड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग कीलेट्स की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कीलेट्स। ठीक है, कीलेट्स एक बात हमेशा याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलीडेंटेंट लिगेंड में ही बनते हैं, मतलब दो या तो ज्यादा डेंट होने चाहिए लिगेंड के अंदर, ठीक है, तब वो कीलेट बनाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब मल्टीडेंटेंट लिगेंड से बनता है तो उसके पास एक केज जैसा स्ट्रक्चर आता है जिसको कीलेट बोलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
पहले डेफिनेशन और कुछ एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। तो जब पॉलीडेंटेंट लिगेंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, जब पॉलीडेंटेंट लिगेंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तब वो एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस केज लाइक स्ट्रक्चर को कीलेट के नाम से जाना जाता है। इस केज लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कीलेट के नाम से जानते हैं। मल्टीडेंटेंट लिगेंड को यहाँ पर कीलेटिंग लिगेंड बोला जाता है। ये जो मल्टीडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट लिगेंड यूज हुए हैं, इस मल्टीडेंटेंट लिगेंड को, मल्टीडेंटेंट लिगेंड का मतलब है जिसके पास एक या तो ज्यादा डोनर एटम्स हैं। तो ये जो मल्टीडेंटेंट लिगेंड्स है उसको कीलेटिंग एजेंट्स बोला जाता है, उसको कीलेटिंग एजेंट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो कीलेट बनने की प्रोसेस है, ये जो कीलेट बनने की प्रोसेस है उसको कीलेशन बोला जाता है। ये जो कीलेट बनने की प्रोसेस है इसको कीलेशन के नाम से जाना जाता है। तो कीलेट एक ऐसे कीलेट जो है वो पॉलीडेंटेंट लिगेंड से बनते हैं। इनके पास केज जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कीलेट बोला जाता है। मल्टीडेंटेंट लिगेंड जो कीलेट बनाते हैं उसको कीलेटिंग एजेंट बोलते हैं और इस प्रोसेस को कीलेशन बोला जाता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कीलेट क्या होता है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको इसको शायद करा ही दिया है, बट एक बार वापस से देख लीजिए। यहां पर मैं इथिलीन या इथेन 1,2 डायअमाइन ले रहा हूं, ठीक है। इथेन 1,2 डायअमाइन जो है वो आपका मल्टीडेंटेंट लिगेंड है, उसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स हैं। तो जब एक से ज्यादा डोनर एटम्स वाले लिगेंड्स कंबाइन होते हैं, एक से ज्यादा डोनर एटम वाले लिगेंड मेटल एटम के साथ कंबाइन होते हैं, तब वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को कीलेट बोला जाता है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को कीलेट बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मेटल एटम के साथ लिगेंड जो है वो एक केज जैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग कीलेट बोलते हैं, कीलेट। याद रखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, यहां पर आपको इस नोट को याद रखना है कि कीलेट्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। कीलेट्स आर, यहां पर इसको याद रखना है कि कीलेट जो है दे आर ऑलवेज मोर स्टेबल। कीलेट्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल then coordination compounds formed by monodentate ligands। कीलेट जो हैं वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय मोनोडेंटेंट लिगेंड्स। इस इफेक्ट को कीलेटिंग इफेक्ट बोला जाता है। इस इफेक्ट को कीलेटिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग कीलेटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे कि कीलेट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो मोनोडेंटेंट लिगेंड से बनते हैं उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और इस इफेक्ट को कीलेशन इफेक्ट या कीलेटिंग इफेक्ट बोला जाता है, या सिंपल कीलेट इफेक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे वो समझना। आपको दो कंपाउंड दिए हुए हैं, एक है MEN थ्राइस +3 एंड दूसरा है आपका MH2O6+3। आपको ये दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई द मोर स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपने अभी ही कीलेटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा कि जब भी पॉलीडेंटेंट लिगेंड मेटल के साथ कंबाइन होता है
जब भी पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल एटम के साथ कंबाइन होता है तब वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है या केज जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कीलेट बोला जाता है। और कीलेट जो है वो हमेशा मोनोडेंटेड लिगेंड से बनने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब आपको बेसिकली क्या ढूंढना है, पॉलीडेंटेड लिगेंड, क्योंकि पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा तो वो कीलेट बनाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है वो फर्स्ट है, इथेन 1,2 डायामाइन। तो पहले केस में आपका यहां पर इस केस में आपका कीलेट बनेगा और ये कंपाउंड इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, होमोलाइप्टिक एंड हेट्रोलाइप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। होमोलाइप्टिक एंड हेट्रोलाइप्टिक, होमोलाइप्टिक एंड हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आप कुछ भी बोलो इसको। तो होमोलाइप्टिक और हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके लिगेंड के टाइप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो उसको होमोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। पहले बात करते हैं होमोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसको होमोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन्स only one type of ligands, then it is called homolytic complex। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसको होमोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही टाइप का लिगेंड हो तो उसको होमोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। पहला है आपका COH2O6Cl3। तो देखो इसके अंदर एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, H2O। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो यहां पर है CrEn थ्राइस ब्रैकेट के ऊपर +3। तो आप दोनों के अंदर देखो तो एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है। फर्स्ट केस में H2O मॉलिक्यूल है और सेकेंड केस में इथेन 1,2 डायामाइन है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग होमोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है दैट इज हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंट या मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इफ a complex contains more than one different types of ligands, more than one या different types of ligands, then the complexes are known as heterolytic complex। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली एक आइडिया हमारे दिमाग में क्लियर है कि हेट्रोलाइप्टिक के अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स जो है वो प्रेजेंट होने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहां पर है PtCl2NH3 ट्वाइस। जो दूसरा एग्जाम्पल है PtCl2NH3 ट्वाइस के बाद CrOX ट्वाइस BrONO और ब्रैकेट के ऊपर आपका -3। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है। यहाँ पर क्लोरीन और अमोनिया प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्जेलेट, ब्रोमीन और नाइट्राइटो लिगेंड जो है वो प्रेजेंट है। तो ये बात आपकी हो गई होमोलाइप्टिक एंड हेट्रोलाइप्टिक कॉम्प्लेक्सेस की। बाकी की डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो।